पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका में किया है। आज से 1 साल पहले क्या कोई ये बात एज्यूम कर सकता था कि ये वही पाकिस्तान की टीम है जो बदतरीन, जिसने शिकस्त खाई T20 वर्ल्ड कप 2024 में, वर्ल्ड कप 2023 में, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में, ओडीआई एशिया कप 2023 में श्रीलंका जैसी टीम से पाकिस्तान नहीं जीत पाया था। लेकिन 1 साल बाद ऐसा क्या चेंज इस टीम में देखने को मिला है कि सब एक जेल नजर आ रहे हैं। वो भड़क सब में नजर आ रही है। और स्पेशली एक चीज, वो फायरवर्क्स हमारी पूरी टीम में इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। चाहे रिजवान की बॉल बाय बॉल कैप्टनसी, यानी यार एक एक बॉल के ऊपर अलग अलग आपका जो प्लान नजर आ रहा है और जो एग्जीक्यूशन नजर आ रही है। मैं देख रहा था कल वाले मैच में, अगर आप गौर करो तीसरे ओडीआई मैच में, कि सुफियान मुकीम को मार पड़ी पहले 2 ओवर के अंदर, लेकिन उसके बाद रेस्ट ऑफ द मैच, उसके बाद 2 ओवर के रेस्ट के बाद फिर दोबारा सुफियान मुकीम को लाया गया। और जिस तरीके से एक एक वो कहते हैं ना, एक फड़क है सबके अंदर कि मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैंने उसको ग्रैप अप कैसे करना है। हर प्लेयर के अंदर एक फड़क है। हालांकि जो शाहिन शाह अफरीदी को जोरजी ने, उनके ओपनर जोरजी ने जैसे उनको मार पड़ी थी, जिस तरह से उन्होंने छक्का मारा, फ्लिक पे चौका मारा, फिर फ्लिक पे ओवर कवर के ऊपर से छक्का मारा, एंड देन वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरफुल किस्म का शाहिन शाह अफरीदी ने वो जो बाउंसर करा के डिस्ट्रॉय किया जोरजी को, और बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आई जोरजी को कि ये हुआ उनके साथ बेसिकली है क्या। जोरजी को समझ नहीं। और उसके बाद जो एग्रेशन, जो फायरवर्क्स, जो फाइट, क्या कमाल किस्म की वो पाकिस्तान के शाहिन शाह अफरीदी की तरफ से वो फाइट बैक नजर आ रही है, वो फायरवर्क्स। देखिए यही शाहिन शाह अफरीदी हैं जिनकी पेस पर सब बात करते थे, लेकिन कल उन्होंने जो है वो 140 प्लस जो है वो बॉलिंग किया, 144 को उन्होंने टच किया है, तो उनकी एक तरीके से पेस वापस आ रही है। मोहम्मद हसनैन को जिस तरह से खिलाया गया, हारिस रऊफ को रेस्ट दिया गया, और वो क्या कमाल किस्म का पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया है। और एक तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए लर्निंग प्रोसेस है। दोनों ओडीआई, सेकंड ओडीआई भी आप उठाकर देख लें, थर्ड ओडीआई भी आप उठाकर देख लें, जिसमें साउथ अफ्रीका ने अपने हाथों से मैच खुद गंवाया है। हेनरिक क्लासन कल वाला मैच, हालांकि आप देखें हर बॉल पे आप 50 ओवर में छक्के चौके की तरफ नहीं जा सकते, आपको सम टाइम बॉलर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, लेकिन एब्सोल्युटली वंडरफुल वंडरफुल किस्म की जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी की तरफ से बॉलिंग देखने को मिल रही थी, जिस तरह से जोरजी को एक्सीलेंट किस्म का बाउंसर करा के आउट किया, फिर उसके बाद वंडरफुल किस्म की बॉलिंग, जिस तरह से साइम अयूब, यार साइम अयूब की क्या बात है। ओ भाई साहब, जो आपको यंग बैटर मिला है, देखो एक बैटर के अंदर 3 से 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह कि उसका डिफेंस 50 ओवर के फॉर्मेट में स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली नए बॉल के साथ। मैं बाबर आजम की भी जरूर तक कल के मैच में तारीफ करूंगा, बिकॉज उन्होंने जिस सिचुएशन में रन्स किए हैं, जिस अंदाज से रन्स किए हैं और जिस कमाल से रन्स किए हैं, वो बड़े अमेजिंग थे रन्स। कि वो बाबर, क्योंकि बाबर आजम इससे पहले भी रन्स कर चुके थे, सारी बात है, 73 रन सेकंड ओडीआई मैच में वो कर चुके थे, लेकिन इस ओडीआई मैच में उनके रन्स इसीलिए बड़े मायने रख रहे हैं बिकॉज उन्होंने जब कदम रखा ग्रीस के ऊपर, उस टाइम बॉल लिटरली जो मूव कर रहा था, जो सीम के साथ बॉल को मूवमेंट मिल रही थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रबाडा का बाउंस हो रहा था, मार्को जेंसन का बाउंस हो रहा था, अनइवन बाउंस हो रहा था, और वहां पर बाबर आजम ने जिस तरीके से टैकल किया, मैं आपको बताऊं, अगर बाबर आजम थोड़ी देर ग्रीस पर साइम के साथ और अगर रुक जाते तो बाबर के भी बड़े रन्स आपको देखने को जरूर मिलते, लेकिन वो चीज साइम अयूब में नजर आ रही है। मैं आपको बता रहा था कि एक बैटर के अंदर 3 से 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है 50 ओवर के फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले उसका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपने नए बॉल को एज अ ओपनर फेस करना है, आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि टेस्ट क्रिकेट से उनका एक तो टेम्परामेंट का जो लेवल है वो बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो तब साइम अयूब इसी तरह से उनकी फॉर्म कैरी ऑन होगी इन टेस्ट क्रिकेट के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखो, एक चीज तो ये होगी आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास ये है
कि आपको पावर प्ले के अंदर ड्राइव मारनी आनी चाहिए, आपको पावर प्ले के अंदर ड्राइव मारने का आपको तरीका आना चाहिए, जो कि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वंडरफुल किस्म की, जो स्ट्रेट कवर ड्राइव मारते थे, जो एक्स्ट्रा कवर की तरफ से शॉट मारते थे, और जो उनका बैलेंस नजर आ रहा है, जो उनकी टेक्निक, जो उनका बैलेंस, वो पिकअप शॉट भी मारना जानते हैं। मैंने आपको पहले ओडीआई मैच के बाद बोला, मैंने कहा अगर साइम अयूब जैसे लड़के एग्रेसिव हैं, तो ये अगर नंबर ऑफ बॉल पावर प्ले में कंज्यूम कर भी लेते हैं, तो इनके पास वो क्वालिटी है, इनके पास वो टेम्परामेंट है, इनके पास वो एबिलिटी है कि ये उसको ओवरकम कर सकते हैं, इनके अंदर वो सलाहियत मौजूद है। और वैसे ही किया, साइम अयूब की एक और सेंचुरी देखने को मिली इस सीरीज में, लगातार दूसरी सेंचुरी, पहले ओडीआई मैच में सेंचुरी की, तीसरे ओडीआई पिंक डे टेस्ट मैच, ओडीआई मैच के अंदर जिस तरह से साउथ अफ्रीका को हराना आज तक कोई हरा नहीं पाया। पिंक डे के अंदर जब वो पिंक शर्ट पहन के आते हैं, ऑलमोस्ट कल पाकिस्तान से उन्होंने मैच जीत लिया, लेकिन वो रीड नहीं कर पाए गेम को, हेनरिक क्लासन रीड नहीं कर पाए कि यार आप हर बॉल पे छक्का मार रहे हो, हर आराम से ये पाकिस्तान से तीसरा ओडीआई मैच ले सकते थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हेनरिक क्लासन रीड नहीं कर पाए, उनकी ये जो बैटिंग थी वो वेस्ट जा रही है, दूसरी उनकी लगातार बैटिंग है जो वेस्टेड जा रही है, जो जाया जा रही है अपनी टीम के लिए, कि आप उसको विनिंग लाइन को आप अपनी टीम को क्रॉस नहीं लगवा के दे रहे हो, क्योंकि आप रीड ऑफ द गेम सही तरीके से कर नहीं पा रहे हो। आपने रीड सही नहीं किया, आपको 6 रन ओवर चाहिए था, आप 8-8 ओवर कर रहे थे, उसके बाद भी आप छक्के मार रहे हो, उसके बाद भी आप चौका मारने जा रहे हो। इट मींस कि आप रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क कैन रिवॉर्ड, या रिस्क समटाइम जो है वो रिवॉर्ड में तब्दील होता है, या रिस्क जो है वो आपके गले में पड़ जाता है, जो कि बैक टू बैक क्लासन के गले में पड़ा है। तो पाकिस्तान को फुल ऑफ क्रेडिट जाता है, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को फुल ऑफ क्रेडिट जाता है, टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। जितना एफिशिएंट इस टीम को किया जाए वो बहुत कम है।